परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण हम थोड़ा संक्षेप में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने कल पढ़ा था जय कुमार और सुलोचना के बारे में कि उनको जाति स्मरण हो गया था, अपना पिछला भाव याद आ गया था। तो पिछले जन्म में भी वो दोनों आपस में पति पत्नी थे, ऐसा जानकर वो दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उनको विद्याएं भी प्रकट हो गई। पिछले जन्म में वो विद्याधर थे तो उनकी विद्याएं भी उनके पास आ गई। उन विद्याओं के प्रभाव से वो सुमेरु पर्वत पर जगह जगह भगवान के दर्शन करने जाते थे। तो स्वर्ग में इंद्र ने प्रशंसा की इनकी। तो एक रति प्रभदेव वो भी इनकी परीक्षा लेने सुमेरु पर्वत पर आया और इन दोनों को महाशीलवान जानकर इनका सम्मान किया। बहुत वर्ष तक जय कुमार ने अपने भाइयों के साथ पृथ्वी का राज्य किया। एक दिन जय कुमार सुलोचना सहित सुमेरु आदि अनेक पर्वतों पर क्रीड़ा करके जगत गुरु की वंदना करने आया। श्री ऋषभनाथ प्रभु की वंदना करके जय कुमार ने अपनी प्रिया से त्रैलोक्यपति के 34 अतिशय और 12 कोठों में जो सुर असुर मनुष्य व तिर्यंश थे उन सबके बारे में बताया। चतुर निकाय के देव देवी जिनेन्द्र को नमस्कार करते हैं, उनके 70 गणधर हो चुके। फिर जय कुमार ने अपने पिता सोमप्रभ, चाचा श्रेयांश को जो मुनि बन गए थे उन्हें भी दिखाया। सुलोचना के पिता अकंपन और उसके भाई वो भी मुनि बन गए थे, उन्हें भी दिखाया कि देखो वो मुनिराज बनकर बैठे हुए हैं। प्रभु की दोनों पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी इनको भी दिखाया, जो आरिका बनकर सब आरिकाओं की अग्रणी थी। भरत अनेक राजाओं सहित मनुष्यों के कोठे में बैठा था और भरत की रानी सुभद्रा स्त्रियों के कोठे में बैठी थी। जय कुमार ने विमान में बैठे हुए, मतलब विमान से ही समव शरण का अंदर का दृश्य दिखा रहा है जय कुमार, तो अपनी पत्नी को समव शरण की शोभा आकाश से ही दिखाई। फिर वो विमान से उतरकर समव शरण में आया। प्रभु को प्रणाम करके महाविनय से युक्त होकर चक्रवर्ती के पास बैठा। सुलोचना भरत की रानी सुभद्रा के पास बैठी। फिर जय कुमार ने अपने पुत्र अनंत वीर्य को राज्य देकर छोटे भाई विजय सहित जिनेश्वर के समीप मुनि दीक्षा ली। चक्रवर्ती ने स्नेह के वश होकर बहुत मना किया। उसने कहा कि अभी तुम क्यों दीक्षा ले रहे हो, पहले मैं दीक्षा लूंगा तब लेना मेरे साथ। लेकिन जय कुमार नहीं माने और वो मुनि दीक्षा लेने चले गए। सुलोचना भी संसार को असार जानकर अपनी सखियों के साथ ब्राह्मी सुंदरी के समीप आरिका बन गई। जय कुमार 71वां गणधर बना। प्रभु के 84 गणधर थे और 84,000 मुनि थे। भगवान आदिनाथ की आयु 84 लाख पूर्व थी। जब 1 लाख पूर्व बाकी रहा तब वे मुनि बने थे। 1000 वर्ष उन्होंने तप किया, तब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सारी पृथ्वी पर उन्होंने विहार किया और अनेक भव्य भवसागर से तार दिए। अंत में तीर्थनाथ कैलाश पर्वत पर आरोहण करते हैं। कैलाश को तीर्थ बनाने के लिए उस पर्वत पर जिनेन्द्र स्फटिक मणि की महामनोहर शिला पर बैठे, योगों का निरोध किया और अघातिया कर्मों को नष्ट करके
जगत के गुरु भगवान निर्वाण में पहुंच गए, मोक्ष में पहुंच गए। तब मुनि राजों के समूह मौन होकर दूर बैठ गए और देवों के समूह व चक्रवर्ती आदि सब राजाओं ने आकर उनके शरीर को अष्ट द्रव्य से पूजा करके निर्वाण कल्याणक मनाया। फिर प्रार्थना की कि श्री जिन गुण की संपत्ति रूप फल की प्राप्ति हमें हो जाए, मतलब हम भी जिनेंद्र भगवान के सारे गुणों को प्रकट कर लें। अब राजाओं के वंश की उत्पत्ति कहते हैं। गौतम स्वामी राजा शेनिक से कहते हैं, हे शेनिक, अब तू राजाओं के वंश की उत्पत्ति सुन। ऋषभ देव के निर्वाण जाने के बाद कुछ दिन भरत ने राज्य किया। फिर अर्क कीर्ति को राज्याभिषेक करके स्वयं जिन दीक्षा ली। भरत को 5 मुट्ठी से केश लोच करने के एक मुहूर्त काल के तत्काल केवल ज्ञान उपज गया। बल्कि ये भरतेश वैभव के अंदर इसका ऐसा वर्णन आया है कि मतलब भरत चक्रवर्ती दरबार में बैठे थे सुबह, तो उनको अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान से एकदम उन्होंने देखा कि अरे आज तो मैं भगवान बनने वाला हूँ, मतलब दोपहर को ही भगवान बनने वाला हूँ। तो एकदम उन्होंने सबसे मोह छोड़ा और एकदम दीक्षा के लिए चल दिए और मतलब अपना केश लोच किया, ध्यान में बैठे और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो 32 इंद्रों ने केवल ज्ञान की पूजा की। भगवान ने मोक्ष मार्ग के दीपक रूप चिरकाल तक पृथ्वी पर विहार किया। महाराज भरत की आयु 84 लाख पूर्व थी। उसमें 77 लाख पूर्व तो कुमार काल में बीते, 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती रहे वो, 1 लाख पूर्व केवल ज्ञान के बाद पृथ्वी पर उन्होंने विहार किया, जगत के जीवों को संबोधा। वृषभ सेन आदि सहित प्रभु भरत कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। तो आदिनाथ भगवान भी कैलाश पर्वत से गए और भरत भी, वृषभ सेन आदि ये सब कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। अब अर्क कीर्ति जिनको राज्य देकर आए थे भरत, उनके यश श्रुत पुत्र हुआ। उसको राज्य देकर अर्क कीर्ति भी बाद में मुनि बनकर वो भी मोक्ष चले गए। उनके बलनामा पुत्र हुआ, उसके सुबल पुत्र हुआ, बलनामा के सुबल के महाबल पुत्र हुआ। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक पुत्र हुए और सभी ऐसे करते थे कि अपने पुत्रों को राज्य देते, मुनि बनते और मोक्ष में चले जाते। तो इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी हो गए। 14 लाख पट्टधार निर्वाण पधारे। तब एक राजा पटधारी अहमिंद्र पद को प्राप्त हुआ। 80 राजा तो मोक्ष गए लगातार कि अपने बेटे को राज्य देकर और वो मुनि बनकर मोक्ष चले जाते। फिर उनका बेटा, वो अपने बेटे को राज्य देकर मुनि बनकर वो भी मोक्ष चला जाता। तो ऐसे 80 राजा, सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि एक ही वंश में और लगातार 80 राजा मोक्ष में जाए जा रहे हैं। तो 80 राजा मोक्ष में जाने के बाद जो उनका बेटा था लास्ट में, वो इंद्र बना। तो इस तरह सूर्यवंश में अनेक राजा हुए और शुभ गति में गए। इक्ष्वाकु वंश में अर्क कीर्ति की संतान तो सूर्यवंशी राजा कहलाए और बाहुबली के पुत्र सोमजित से सोमवंश बना। उसका पुत्र महाबल, उसके सुबल, उसके भुजबल आदि सोमवंशी अनेक राजा मोक्ष में गए। 50 लाख कोड़ी सागर तक ऋषभ देव का तीर्थ रहा, मतलब 50 लाख करोड़ सागर तक चौथा काल कितना होता है, मतलब आधा चौथा काल बीत गया। अभी दूसरे तीर्थंकर भगवान नहीं हुए,
दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान आधा चौथा काल बीतने के बाद उनका जन्म हुआ। तो किसका काल चला, किसका तीर्थ चला? ऋषभ देव भगवान का 50 लाख करोड़ सागर तक आदिनाथ भगवान का तीर्थ चला। तो अजितनाथ भगवान हुए, उनके समय में दूसरा चक्रवर्ती सगर हुआ। जैसा वैभव भरत चक्रवर्ती का था, ऐसा ही सगर चक्रवर्ती का वैभव था। उसके भी 60,000 पुत्र थे। बड़े का नाम अनह कुमार था। ये सब कैलाश पर जाकर दंड रत्न से कैलाश के चारों तरफ पृथ्वी को खोदने लगे, उसके पुत्र। तो नागेंद्र को क्रोध आया और उसने सब पुत्रों को भस्म कर दिया। तब सगर चक्रवर्ती, जब उसे पता लगा कि सब पुत्र मर चुके हैं, तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर उस शोक से वैराग्य पाकर अजितनाथ भगवान के पास जाकर जिन दीक्षा लेता है और कर्मों को नष्ट करके सिद्ध मोक्ष पद में पहुंच जाता है। तो ये इस तरह से सगर चक्रवर्ती का बताया कि ये भी सिद्ध लोक में गए। इसी तरह अब हरिवंश की उत्पत्ति बताते हैं कि इस तरह गौतम गणधर ने राजा शेनिक से कहा, शीतलनाथ भगवान के समय 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान के समय हरिवंश प्रकट हुआ। उसकी कथा कहते हैं, वो तुम सुनो। वत्स नाम के देश में कौशाम्बी नाम का नगर था। उसका राजा सुमुख था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, इसीलिए उसका प्रताप सब राजाओं में प्रकट था। राजा धर्म शास्त्र में प्रवीण था। जब बसंत आता है तो राजा वन में विहार करने की मन में सोचता है। राजा अद्भुत वस्त्र आभूषण पहनकर हाथी पर आरूढ़ होता है। हाथी को भी बहुत श्रृंगारित किया था। नाना प्रकार के आभूषण हाथी को पहनाए थे। राजा महल से राजमार्ग होते हुए वन में जाता है। वह राजा प्रजा के हृदय में सदा बसा रहता है, इसीलिए नगर के नर नारी सभी राजा को देखते हैं, आशीष देते हैं। उस समय स्त्रियों के समूह में एक स्त्री को राजा ने देखा, जिसका मुख चंद्रमा के समान था। राजा उसे देखकर बहुत अनुरागी हुआ। मन में विचारता है, ये किसकी स्त्री है जो अपने रूप से मेरे मन को बांधकर खींच रही है। पर स्त्री को सेवन करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मन को रोकना भी मुश्किल हो रहा है। ये सोचकर राजा ने लोकोपवाद सहना स्वीकार कर लिया, लेकिन मन को विषयों से नहीं रोका। मन में जो विकार आ रहा था उससे रोकना चाहिए था, तो उसने नहीं रोका। उसने उस स्त्री को हरने की बुद्धि मन में की। वह स्त्री वनमाला भी महारूपवान राजा सुमुख के रूप को देखकर वो भी मुग्ध हो गई थी। वह अपने मन के अनुराग को बाहर दिखाने लगी। अब वो भी राजा को बाहर बार बार देख रही थी। दोनों की आंखें और मन परस्पर मिलने लगे। राजा नगरी से बाहर वन में गया। वहां रानियों के साथ वन में विहार किया। फिर नगर में आया तो सुमति नाम के मंत्री ने राजा से एकांत में बहुत विनय से पूछा, हे प्रभु, आज आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जो भी बात हो मन में वो मुझसे कहो, तुम्हारे मन की चिंता दूर करने का यत्न करूंगा। तो सुमति मंत्री ने ऐसा सुमुख राजा से कहा। तब राजा ने कहा, हे मित्र, आज मैंने परवधू देखी और मेरा मन उसके वश में हो गया है। ये सुनकर मंत्री ने कहा, हे नाथ, वह तो वीरक सेठ की वनमाला वधू है। राजा ने कहा,
अगर आज मुझे वो नहीं मिली तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा के ये वचन तो बिल्कुल गलत थे। तो मंत्री ने कहा कि प्रभु, ये कार्य ठीक नहीं है, ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा के नहीं मानने पर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चिंता छोड़ो, आज ही वनमाला तुम्हें मिलेगी। जब अंधकार फैल गया, रात्रि आ गई, तब मंत्री ने आत्रेयी नाम की दूती को वनमाला के पास भेजा। वनमाला ने दूती का बहुत सम्मान किया। दूती ने वनमाला से कहा, हे प्रिय, हे पुत्री, आज तू चिंतित क्यों दिखाई दे रही है? तू पति से नाराज है क्या? मुझे बता। वनमाला ने कहा, हे माता, मेरी बात किसी को बताना मत। मैंने आज बहुत सुंदर राजा सुमुख को देखा है। उसके जैसा सुंदर तो कोई पुरुष नहीं है। वही मेरे हृदय में बस गया है। हे माता, कृपा करके मेरा मिलाप उस राजा से करा दे। तब दूती ने कहा, हे वत्से, राजा सुमुख ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसीलिए तू चल, मैं तुझे उससे मिलाती हूँ। तो मतलब दोनों ही तरफ शील व्रत का पालन नहीं हो रहा था। तो कम से कम इसको तो शील व्रत को पालना चाहिए था, लेकिन वनमाला ने भी शील का ध्यान नहीं रखा। तो ये सुनकर वनमाला दूती के संग चल दी और राजमहल में प्रवेश किया। राजा ने उसको अपनी सेज पर सुलाया। अपनी पत्नी का सेवन भी जिन शास्त्रों में मना किया है कि पत्नी से भी ब्रह्मचर्य लेना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेते हैं तो फिर भटकते रहते हैं संसार में। तो मतलब ठीक है, विवाह करते हैं, लेकिन बाद में पत्नी से भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। और पर की स्त्री, किसी अन्य की पत्नी, उसको मतलब उसके संगम से तो महान पाप का बंध होता है। ये तो प्रत्यक्ष नरक गति का कारण है। तो वो दोनों निद्रा में लीन हो गए। सुबह होने पर राजा और वनमाला दोनों जागे। राजा ने वनमाला को उसके घर नहीं भेजा, अपने घर में ही रखा। अपनी सारी रानियों में उसे मुख्य रानी बना दिया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा के घर वर धर्म नाम के मुनिराज आहार लेने के लिए आए। जब किसी गृहस्थ का महाभाग्य होता है, तभी मुनिराज का आगमन होता है। महामुनि को घर में आया जान राजा सुमुख तत्काल आसन से उठा और हर्षित होकर वनमाला सहित उनके पास जाकर प्रदक्षिणा देकर विनय सहित मुनिराज को बड़गाहन किया। महापवित्र मणियों के आंगन में मुनीन्द्र को आहार दिया। मुनि दान, अब आहार दान का पुण्य विशेष होता है। तो दोनों ने पुण्य का बंध कर लिया और पाप को नष्ट किया। तो आहार दान से उनका जो पाप था वो नष्ट हुआ और पुण्य बांधा। पुण्य के फल से युक्त राजा सुमुख और वनमाला ने सुख से काल व्यतीत किया। एक दिन दोनों सो रहे थे। देवयोग से उनके ऊपर आकाश से बिजली गिरी और तत्काल वे दोनों निर्जीव हो गए। दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन जिस समय उन्होंने मुनिराज को आहार दिया था, तो उस समय पुण्य का बंध किया था। तो दोनों मरकर विजयार्थ पर्वत पर विद्याधरों के यहाँ दोनों का जन्म हुआ। उत्तर श्रेणी में हरिपुर नाम के नगर के राजा पवनगिरी विद्याधर थे। उनकी रानी मृगावती। उनके सुमुख राजा का जीव पुत्र के रूप में जन्म लेता है। उसी श्रेणी में मेघपुर नगर में पवन वेग विद्याधर राजा था। उसकी रानी मनोहरी थी, जो बहुत सुंदर थी। तो वनमाला का जीव उसके यहाँ मनोरमा नाम की पुत्री बन जाती है।
और जब ये दोनों बड़े होते हैं तो आपस में इन्हीं दोनों की शादी हो जाती है। उधर वो वीरक सेठ, जिसकी वनमाला पत्नी को राजा ने रख लिया था, तो वीरक सेठ बहुत दुखी रहने लगा कि मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई। उसके विरह को बहुत समय तक उसमें दुखी रहा। आखिर वो मुनि बन गया। फिर बाद में अपने दुख को खत्म करने के लिए उसने मुनि दीक्षा ली और तप करके पहले स्वर्ग में देव बन गया। उस देव को, अब देव बना तो वहां तो अवधि ज्ञान हो जाता है। तो उसने देखा कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। अवधि ज्ञान से देखा अपना पिछला जन्म, और पिछले जन्म की मेरी पत्नी कहाँ है उसको चिंतन किया। तो पता लगा कि सुमुख राजा, उसने मेरी पत्नी को रखा था और मेरी पत्नी स्वयं वहां चली गई थी, मतलब इच्छा से। उसने भी गलत परिणाम किए उसके प्रति। तो सुमुख राजा ने उसका जो अपमान किया था वो जानकर उसे राजा से बहुत द्वेष हुआ। तो देखो, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए ना। वो जीव अगर स्वर्ग में चला गया तो वहां जाते ही तो अवधि ज्ञान हो जाएगा और फिर वो अपना बदला लेगा। तो हमें किसी के साथ भी संसार में गलत कार्य नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या किया, अवधि ज्ञान से विद्याधरों में दोनों का जन्म जान लिया कि अच्छा वो दोनों विद्याधरों में उनका जन्म हुआ है। तो अपने मन में सोचता है, उस दुष्ट को लज्जा नहीं आती जिसने मेरा इतना अपमान और क्लेश मुझे दिया। मतलब मेरी पत्नी वो भी दुष्ट थी कि उसे लज्जा नहीं आई, मुझे छोड़कर चली गई। अब उससे दुगना दुख उन दोनों को ना दूं तो मेरा ये देव बनना बेकार है। तो ऐसा सोचकर वह देव क्रोध से इन दोनों को दुख देने का निश्चय करके स्वर्ग से मध्यलोक में आया। फिर हरिवर्ष क्षेत्र में उन दोनों को क्रीड़ा करते हुए देखता है। फिर विचारता है, अभी ये दोनों युवा हैं, अभी मारने योग्य नहीं है, तो अभी इनको क्या मारूं। ये दोनों आपस में प्रेम में खोए हुए हैं और दोनों ही युवा हैं। तो उसको मतलब थोड़े से इस तरह के भाव आए। तो उसने अपनी देव माया से क्या किया, दोनों विद्याधर थे, उनके पास विद्याएं थी, आकाश में गमन कर लेते थे, वो कहीं भी चले जाते थे। तो उसने अपनी देव माया से उनकी आकाशगामिनी विद्या को छीन लिया, उसको खत्म कर दिया। तो फिर उनसे बोला, हे सुमुख, तुमने मुझे पहचाना। मैं वही वीरक सेठ हूँ जिसकी वनमाला पत्नी को तूने धोखे से हर लिया था। हे पापिनी वनमाला, तूने पूर्व जन्म में अपना शील आभूषण खो दिया। तुझे तो कम से कम ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए था, तू परपुरुष के पास चली गई। तुझे धिक्कार है। मैंने तेरे विरह से दुखी होकर गृहस्थ आश्रम को छोड़कर मुनि धर्म को अपनाया था। उस तप को करके मैं पहले स्वर्ग में देव बन गया। तुम दोनों ने मुनिराज को दान दिया, आहार दान दिया, उसके फल से तुम विद्याधर और विद्याधरी बने दोनों। अब मैंने तुम्हारी विद्याओं को हर लिया। ऐसा कहकर उस देव ने उन दोनों को उठा लिया। वो दोनों उसके भय से कंपित कांपने लगे कि अब तो ये हमें मार देगा, तो मृतक तुल्य हो गए। फिर वह देव इन दोनों को हर कर दक्षिण भारत की तरफ लाया। चंपापुरी का राजा चंद्रकीर्ति काल को प्राप्त हो गया था, मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो चंपापुरी अनाथ थी उस समय। तो उसका राज्य सुमुख के जीव विद्याधर को देकर वह देव देवलोक चला गया। तो उसने सोचा था ना कि अभी इनको नहीं मारने से क्या फायदा, बस इनकी विद्याएं ले लेता हूँ। तो उनको ऐसी जगह छोड़ गया, उस राज्य का कोई स्वामी नहीं था, तो वहां का राज्य उसे देकर वो चला गया वापस। तो देव से विद्याएं हरी गई, देव ने हमारी विद्याओं को छीन लिया। तो ऐसा विद्याओं के लेने से अब वो
विजयार्थ पर्वत पर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो विद्याधर थे और उनका परिवार तो वही रहता था विजयार्थ पर्वत पर। तो उनको यहाँ भूमि के किसी राज्य में छोड़ गया, वहीं पर मतलब चंपापुर में। तो अब वो अपने परिवार में नहीं जा सकते थे, असमर्थ हो गए, तो यहीं रहना पड़ा उन्हें, यहीं रहने लगे चंपापुर में। 10वीं तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान, उनका शरीर 90 धनुष ऊंचा था, 1 लाख पूर्व की आयु थी। उस समय में ये घटना घटी, ये जो घटना हुई शीतलनाथ भगवान के समय में घटी। उस समय चौथा काल 99,99,900 सागर, 66,26,000 वर्ष बाकी था। उस समय वह राजा चंपापुरी में राज्य करता था, तो उनके हरि नाम का पुत्र हुआ और वे दोनों राजा रानी परलोक चले गए। अब राजा हरि चंपापुरी का राज्य करता था। इस जगत में उसकी संतान को हरिवंशी कहने लगे, तो तब से ये हरिवंश शुरू हुआ। तो राजा हरि के पुत्र महागीर, उसके हिमगिर, उसका पुत्र वसुगिर और उसके पुत्र गिर। तो ये राजा मरकर स्वर्ग लोक में देव बने। इस हरिवंश में सैकड़ों राजा इंद्र के समान वैभव के धारक हुए, फिर राज भोग छोड़कर मुनि व्रत धारण करके तप करके मोक्ष में चले गए। कुछ स्वर्ग में गए, तो बहुत सारे मोक्ष में गए और कुछ स्वर्ग में गए। इसी वंश में मगध देश में कुशाग्रपुर नाम के नगर का राजा सुमित्र था। उसकी रानी पद्मावती थी। वह जिन मार्ग की बहुत भक्त थी। राजा भी जिन भक्ति में अनुरक्त था। इंद्र ने विचार किया कि अब 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रतनाथ राजा सुमित्र के घर रानी पद्मावती के उदर में आएंगे, कि पद्मावती के गर्भ से मुनिसुव्रतनाथ आएंगे 20वें तीर्थंकर। तब इंद्र ने धनपति को आज्ञा दी। वह आज्ञा प्रमाण सुमित्र के घर कुबेर मणियों की वर्षा करने लगा। जब रानी शयन कर रही थी तो पिछली रात में 16 स्वप्न देखे। जिनवर की जननी 16 स्वप्न देखकर बहुत आनंदित हुई। प्रभात होते ही अपने पति राजा सुमित्र के पास गई। वहां जाकर राजेश्वर को प्रणाम किया। राजा ने बहुत आदर से अपने पास सिंहासन पर बिठाया। फिर रानी 16 स्वप्न जो देखे थे उनका फल पूछने लगी। राजा ने कहा, हे प्रिय, त्रैलोक्य का स्वामी जगत गुरु तेरे गर्भ में आया है। ये सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। तो 12वें स्वर्ग से तीर्थंकर माँ के गर्भ में आए। गर्भ से पहले 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही थी और 9 महीने गर्भ में 15 महीने तक पिता के घर रत्न बरसे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जिन्नाथ का जन्म हुआ। उस समय चतुर निकाय के देवों के अकस्मात घंटा, सिंहनाद, ढोल, शंख सब बजने लगे। इंद्र आदि देवों के मुकुट मतलब सिंहासन कंपायमान हुए, मुकुट झुक गए, सिंहासन कंपायमान हो गए। तब अवधि ज्ञान से सुरेंद्र ने जिनेन्द्र का जन्म जाना। सब देव जन्म कल्याणक के लिए चले। पंच आश्चर्य करके जगत को खुशी से भर दिया। तो इंद्र आदि जिनेन्द्र को ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर ले गए। क्षीर सागर के जल से अभिषेक करके आभूषण पहनाए। उनका नाम मुनि सुव्रत रखकर उन्हें नमस्कार किया। फिर इंद्र ने प्रभु को माता की गोद में दिया और देवों को प्रभु की सेवा में छोड़कर अपने अपने स्थान चले गए।
जब जिनवर युवा हुए तब उनका विवाह किया। श्री मुनिसुव्रतनाथ हरिवंश के सूर्य राज सिंहासन पर विराजे और राज्य करने लगे। शरद ऋतु आई। श्री मुनिसुव्रतनाथ अपनी रानी के साथ महल के ऊपर शरद की शोभा देख रहे थे। आकाश में अति उज्जवल मेघमंडल ऐरावत के आकार का उन्होंने देखा। बादलों को ऐरावत हाथी की तरह देखा। उसे देखकर प्रभु बड़े हर्षित हुए। तभी देखते देखते तत्काल वह बादलों का टुकड़ा प्रचंड पवन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये देखकर प्रभु अपने मन में विचारते हैं, जैसे ये मेघ पटल विलय हो गया, उसी तरह सबकी आयु भी नश्वर है। इसीलिए इस शरीर से मोह करना वृथा है। इस संसार में देवों को भी इष्ट वियोग होता है, मनुष्यों की तो क्या बात है। तब भी ये मूढ़ जीव मृत्यु से डरता नहीं। कल्याण के मार्ग को छोड़कर विषय रूप अविष को ग्रहण कर रहा है। धिक्कार है इस स्पर्शन इंद्रिय के सुख को, जिसकी वजह से ये जीव नरक निगोद में चला जाता है। इसीलिए मैं भी इंद्रिय सुख को त्यज कर शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करके अपने आत्मा का कल्याण करूं, फिर पर जीवों को भी वीतरागता का मार्ग दिखा दूं। इस तरह भगवान स्वयं जागृत हुए। उनके मति शुद्ध अवधि ये 3 ज्ञान नेत्र हैं। जिस समय जिनेन्द्र ने वैराग्य का चिंतन किया, उसी समय स्वर्गों के सारे इंद्र अहमेंद्र उनके आसन कंपित हुए। अहमेंद्र सिंहासन से 7 कदम जाकर प्रभु को प्रणाम करते हैं। उनका इतना ही नियोग है, मतलब जो 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर होते हैं, वहां अहमेंद्र रहते हैं। तो वो आते तो नहीं है, लेकिन आसन तो उनका भी कांपा और वहीं से वो नमस्कार करते हैं। वो आते नहीं, 16 स्वर्ग तक के देव आते हैं। तो पहले लोकांतिक देव आते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर इंद्र आदि देव तब कल्याण का उत्सव मनाने के लिए आने को तैयार हुए। स्वधर्म इंद्र आदि चतुर निकाय के देवों सहित नाना प्रकार के विमानों में आकाश मार्ग से प्रभु के निकट आकर सुगंध जल से प्रभु का अभिषेक करके अद्भुत आभूषण पहनाकर उन्हें नमस्कार करते हैं। श्री मुनिसुव्रत स्वामी ने अपने सुव्रत नाम के बेटे का राज्याभिषेक कराया, जो प्रभावती रानी से उत्पन्न हुआ था। प्रभु की पालकी पहले राजाओं ने उठाई, फिर देव लेकर चले। भगवान उस मनोहर पालकी में आरूढ़ होकर वन में गए। सिद्धों को नमस्कार करके सिर का केशलोच किया। कार्तिक सुदी सप्तमी का वो दिन था। जिनेश्वर ने बेला किया 2 दिन का उपवास। उनके केश इंद्र ने क्षीर सागर में पहुंचाए। प्रभु को चौथा मनः परे ज्ञान मुनि बनते ही हो गया। पारना के लिए कुशाग्रपुर में पहुंचे। उनका आहार वृषभ दत्त नाम के श्रावक के घर हुआ। उस दिन वृषभ दत्त के यहाँ अन्न अटूट हो गया, मतलब शाम तक खत्म ही नहीं हुआ। वो सारा भोजन पूरे नगर को करा दो, कितने हजारों मुनि राजों ने भी आहार ले लिया और फिर सारे नगर को भोजन कराया, तब भी वो बर्तन खाली नहीं हुए। तो जिनेन्द्र के आहार लेने से वृषभ दत्त के घर पंच आश्चर्य भी हुए। ये पंचाश्चर्य देव आकाश में करने लगे। तीर्थंकरों के आहार के बाद होते हैं ना पंचाश्चर्य, तो पंचाश्चर्य किए और दानपति की पूजा करके फिर अपने स्थान चले गए। 13 महीने तप करने के बाद मुनिसुव्रत मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया।
फिर उनके लिए इंद्र ने समव शरण की रचना कराई। विशाखा नाम के गणधर ने विनय से धर्म के प्रश्न किए। गणधर के प्रश्न से जिनवर ने धर्म का व्याख्यान किया। मुनिसु व्रतनाथ की आयु 30,000 वर्ष की थी। माघ सुदी तेरस के दिन पिछले पहर में समीर शिखर जी से मोक्ष गए। मुनिसुव्रत जी के पीछे 6 लाख वर्ष बीतने के बाद नमीनाथ भगवान हुए। मुनिसुव्रत के पुत्र सुव्रत ने अपने दक्ष नाम के पुत्र को राज्य देकर पिता के निकट दीक्षा लेकर तप के बल से मोक्ष को प्राप्त किया। मुनिसुव्रत जी के जो पुत्र थे सुव्रत, वो भी मोक्ष में गए। दक्ष की रानी, अब जो सुव्रत जी का दक्ष नाम का बेटा था, उसकी रानी इला के एलेय पुत्र और मनोहरी नाम की बेटी हुई। कुछ दिन के बाद राजा दक्ष जिन धर्म को छोड़कर मिथ्या मार्ग में लग गया। देखो, पिता तो मोक्ष में गए हैं, लेकिन किसका कर्म कैसा उदय में आ जाए। जैन धर्म को ही छोड़ दिया, पिता दादा सब मोक्ष में गए। मुनि सुव्रतनाथ जी का पोता और मिथ्या मार्ग में लग गया। तब रानी इला अपने पुत्र एले को लेकर दूसरे देश देशांतर चली गई। वहां उसने एलावर्धन नाम का नगर बसाया। एले महाबलवान और न्यायवान था। हरिवंश का तिलक था। हाँ, मतलब दक्ष जब उसमें लगा मिथ्या धर्म में, तो रानी अपने बेटे को लेकर दूसरे देश चली गई थी। ये तो मिथ्या मार्ग में लग गया। तो बेटा तो अच्छा था, हरिवंश का तिलक था। उसने एक अंग देश में ताम्र लिप्त पर बसाया। एक अंग देश में ताम्र लिप्त पर बसाया, जो पृथ्वी पर महासुंदर प्रसिद्ध हुआ। इस राजा ने अनेक देश जीते। नर्मदा के किनारे पर एक महिष्मती नगरी बसाई। वहां ठहरकर चिरकाल तक राज्य किया। फिर उनका बेटा था कुणिम, उसको राज्य देकर तप करने वन में चला गया। कुणिम ने भी नर्मदा नदी के तीर पर कुंडलपुर नाम का नगर बसाया। फिर कुछ दिन राज्य करके अपने पुत्र को राज्य देकर वो भी वन में चला गया। तो उसके पुत्र ने पुलोमपुर बसाया। उसके 2 बेटे थे, योलोम और चरम। उनको राज्य देकर वो भी मुनि दीक्षा धारण करता है। दोनों पुत्र राज्य कर रहे थे। उनका प्रताप चंद्रमा और सूर्य की तरह संसार में फैला। उन्होंने महाप्रचंड राजाओं को जीता और रेवा नदी के किनारे 3 नगर बसाए। बड़े भाई योलोम ने इंद्रपुर बसाया। छोटे भाई चरम ने जयंती नगरी और नवास्या नगरी बसाई। चरम के संजय नाम का पुत्र हुआ। योलोम के महीदत्त। दोनों अपने अपने बेटों को राज्य देकर मुनि बन गए। तो मतलब पहले के ये पुराण पढ़ते हैं तो पता लगता है कि पहले के राजा किस तरह से मुनि बनते रहते थे। बेटा बड़ा हुआ, उसे राज्य दिया और स्वयं मुनि बनकर मोक्ष में या स्वर्ग में चले जाते थे। तो यही परंपरा होती थी पहले अधिकतर। तो महीदत्त ने कुल्पपुर नगर बसाया। उसके अरिष्ट सोमी और मत्स्य 2 बेटे हुए। छोटे पुत्र मत्स्य ने भद्रपुर और हस्तिनापुर को जीत लिया। उसके अयोध्यानादिक 100 पुत्र हुए। एक दिन राजा मत्स्य ने बड़े पुत्र अयोधन को राज्य देकर जिन दीक्षा ले ली। अयोधन के मूल नाम का पुत्र हुआ। मूल के साल नाम का पुत्र, साल के सूर्य पुत्र हुआ। उसने शुभ्रपुर शहर बसाया। सूर्य के पुत्र अमर ने वज्र नाम का शहर बसाया। अमर का देवदत्त पुत्र हुआ। देवदत्त का मिथुला, उसके हरिशेन पुत्र हुआ। मिथुला के हरिशेन पुत्र। फिर उसके नवसेन, नवसेन के शंख, शंख के भद्र, भद्र के अभिचंद्र,
अभिचंद्र ने विंध्याचल की पृष्ठी में वेदीपुर नाम का शहर बसाया। अभिचंद्र ने उग्रवंशी राजा की पुत्री वसुमती से ब्याह किया। उसके वसु नाम का पुत्र हुआ। उसी शहर में एक कदम्ब नाम का ब्राह्मण था, जो शास्त्रों का पाठी था और शिष्यों को विद्या पढ़ाता था। उसके स्वस्तिमती पत्नी और पर्वत नाम का बेटा था। वह पर्वत बहुत दुष्ट बुद्धि वाला था। क्षीर कदम के शिष्यों में 3 शिष्य मुख्य थे। राजा का बेटा वसु, क्षीर कदम का पुत्र पर्वत और विदेशी ब्राह्मण नारद। इन तीनों को गुरु ने शास्त्र में प्रवीण कर दिया। गुरु बहुत बुद्धिमान था। इनको वन में आरण्यक नाम का शास्त्र पढ़ा रहा था। वहां पर आकाशगामी चारण रिद्धिधारी मुनिराज विहार करके आ गए थे। अब गुरु मुनि तो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने शिष्य मुनि से पूछा, मतलब 2 मुनिराज थे, तो अपने शिष्य मुनिराज उनसे पूछा कि ये 4 ब्राह्मण शास्त्र पढ़ रहे हैं, मतलब वो क्षीर कदम पढ़ा रहा था उन तीनों को। तो 2 मुनिराज पास में ही थोड़ी दूर पर आकर बैठ जाते हैं। तो वो गुरु जो थे उनमें अवधि ज्ञानी गुरु, वो अपने शिष्य से पूछते हैं, दूसरे मुनिराज से, कि ये 4 ब्राह्मण शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनमें एक तो गुरु है, 3 उसके शिष्य हैं, इनमें कौन कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा? तो शिष्य मुनिराज ने कहा, क्षीर कदम्ब गुरु और नारद शिष्य, ये 2 तो ऊर्ध्व लोक में जाने वाले हैं। गुरु और नारद शिष्य। राजपुत्र वसु और अध्यापक का बेटा पर्वत, ये दोनों नरक में जाने वाले हैं। ऐसा कहकर महादयावान मुनि बस मतलब इस तरह से बातें करके और फिर वो आकाश मार्ग से ही दोनों चले गए। तो मुनिराज की ये बातें क्षीर कदम ने सुन ली। मतलब उन्होंने बातें तो सुनी, लेकिन वहां जाकर नमस्कार नहीं किया, क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो संसार का स्वरूप असार तो जाना उसने, कि अच्छा ऐसा ऐसा है, मतलब कि मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन ये मेरे 2 शिष्य नरक में जाएंगे। तो ऐसा जानकर उसे संसार से वैराग्य आया। अब संध्या के समय शिष्यों को घर भेजकर, शिष्यों को तो भेज दिया, अब उसने सोचा कि ये जैन मुनि जो होते हैं यही बहुत ज्ञानी होते हैं, और इन्होंने अवधि ज्ञान से इन्हें ये भी पता लग गया कि कहाँ जाएंगे। तो वन में मुनिराजों को ढूंढने लगा कि कहाँ कहीं मुनिराज मिल जाए। जब शिष्य घर आए तो गुरु की पत्नी उनसे पूछती है कि तुम्हारे गुरु नहीं आए, कहाँ रह गए? तब उन्होंने कहा, हम तो उनकी आज्ञा से आ गए, उन्होंने हमें भेजा था, वो भी आ जाएंगे पीछे पीछे। लेकिन दिन बीत गया, रात हो गई, क्षीर कदम गुरु नहीं आए। तब ब्राह्मणी ने जाना कि विप्र ने वीतरागी दीक्षा ले ली है, कि ब्राह्मण ने जैन मुनि की दीक्षा ले ली। ये सोचकर वो मतलब उसको रात तक पता लगा कि वो तो मुनि बन गए हैं। तो वो व्याकुल होकर सारी रात रोती रही। सुबह होने पर पर्वत और नारद क्षीर कदम को ढूंढने गए। कई दिन तक वन में ढूंढने के बाद वन में महामुनि राज के समीप क्षीर कदम को मुनि बना हुआ देखा। तो पर्वत तो दूर ही चला गया और माता से पिता के बारे में सारी बात बता दी कि वो मुनि बन गए। अब माता को बहुत चिंता हुई, लेकिन पर्वत तो खुश हो गया। वो तो मूर्ख था और वो सुखी हो गया कि अच्छा पिता गए। विनयवान नारद ब्राह्मण ने मुनिराजों के पास जाकर गुरु को और अपने गुरु क्षीर कदम को 3 प्रदक्षिणा दी उनकी, और प्रणाम किया नारद ने।
फिर श्रावक के व्रत लेकर वो घर आ गया। उसने व्रतों को लिया। शोक से तृप्त पर्वत की माता को धैर्य बंधाकर नारद अपने स्थान चला गया। कुछ दिन के बाद वसु के पिता अभिचंद्र ने राज्य वसु को दे दिया और स्वयं संसार से विरक्त होकर दिगंबर दीक्षा लेकर घर छोड़ दिया और वन में चले गए। राजा वसु आकाश तुल्य। अब जो राजा वसु थे, ये 3 शिष्य थे ना उनके गुरु के, तो एक तो राजा का बेटा था, तो ये राजा वसु बन गया। और ये एक सिंहासन पर बैठता था जो स्फटिक मणि का सिंहासन था। जब उस पर बैठता था तो ऐसे लगता था मानो आकाश में बैठा हुआ है। तो सारी प्रजा यही जानती थी कि राजा सच बोलते हैं, इसीलिए सत्य के प्रताप से उनका सिंहासन आकाश में है। किसी को पता नहीं था कि वो स्फटिक मणि के सहारे टिका हुआ है। तो इसीलिए पृथ्वी पर दूर दूर तक उसका यश फैला हुआ था कि राजा सत्य धर्म के प्रभाव के कारण अधर में आकाश में विराजे हैं। राजा वसु की 2 रानी थी, एक इक्ष्वाकु वंशी राजा की बेटी, दूसरी कुरु वंशी राजा की बेटी। उन दोनों के 10 पुत्र हुए। तो ये 10 ही शस्त्र विद्या में निपुण थे। एक दिन बहुत शिष्यों को लेकर नारद पर्वत को गुरु पुत्र की वजह से देखने आया, उससे मिलने आया कि मेरे गुरु का बेटा है। तो शिष्यों के साथ वहां आया और आकर पर्वत और उसकी माँ से उनका हाल पूछा। फिर गुरु की कथा उनके बारे में बात करने लगे। पर्वत बहुत घमंड में आकर वेदार्थ का व्याख्यान करता था, बड़े घमंड से करता था वेदों की व्याख्या। उसने नारद के समीप अजैर यष्टव्यम इस वचन का, अब पर्वत पापी था तो उसने इसका अर्थ क्या किया कि अज नाम बकरे का है, तो बकरे को यज्ञ में चढ़ाना चाहिए, यज्ञ में बकरा डालना चाहिए। तो ब्राह्मण बकरे का यज्ञ करने लगे थे द्विज। नारद ने कहा, हे भद्रपुत्र, ऐसा अयोग्य व्याख्यान तू कहाँ से सीख गया? पापी, तेरा और मेरा गुरु तो एक ही था। गुरुजी ने तो हम दोनों को एक जैसा सिखाया था। तूने ये कहाँ से सीख लिया कि बकरे को यज्ञ में डालना? गुरु ने तो धर्म का उपदेश दिया था, तेरे हाथ ये अधर्म कहाँ से आ गया? गुरुजी ने आज का अर्थ बताया था कि 3 वर्ष की शाली जो बोने से ना उगे उससे यज्ञ करना। ऐसा नारद ने कहा, लेकिन वो पापी नहीं माना। हठ के कारण उसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी। उसने नारद की बात नहीं मानी और कहा, अगर तू इस वाद में जीता और मैं हार गया तो अपनी जिह्वा काट लूंगा। फिर पर्वत ने कहा, तेरी और मेरी ये बात राजा वसु की सभा में होगी। हम वहां चलते हैं, वसु भी तो हमारे साथ पड़ा था, उससे पूछते हैं कि आज का मतलब गुरुजी ने क्या बताया था। जो वसु राजा कहेगा वही माननीय होगा। पर्वत ने ये सारी बात अपनी माता को आकर बताई। वो अपने बेटे की निंदा करने लगी है सुनकर और बोली कि तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे कह रहा है? बकरे को हवन में थोड़ी डालते हैं। नारद बिल्कुल ठीक बोल रहा है, नारद की बात सच है, वो विद्वान है, तू विपरीत मार्गी है। जो नारद कहता है तेरा पिता वही कहता था। ऐसा कहकर पर्वत की माता प्रभात होते ही वसु के घर गई। तब राजा रानी को आया जान, मतलब गुरु रानी को, कि गुरु की पत्नी आई हुई है। ऐसा जब राजा को पता लगा कि हमारे गुरु की पत्नी आई है तो वो गुरु माँ को बहुत सम्मान करता है उनका और आने का कारण पूछता है। तो वो सारी बात वसु को बताती है और राजा से गुरु दक्षिणा मांगती है। अब उसे पता है कि
उसने कहा है कि जीभ काट लूंगा, तो उसने तो झूठ बोला है मेरे बेटे ने। लेकिन अब मेरा बेटा अगर जीभ काट लेगा तो फिर आगे क्या होगा, कैसे होगा? तो वो राजा से कहती है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पढ़ाया तो उसकी गुरु दक्षिणा दे दो। हे पुत्र, तुम तो सब जानते हो कि नारद ने जो कहा वो सच है, लेकिन तुम्हें पर्वत की बात को सच कहना है। मतलब यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है कि तुम पर्वत की बात को झूठ मत बोलना। मुझे पता है कि पर्वत ने झूठ बोला है, लेकिन तुम उसकी बात को सच बोल देना। अब वसु का समय खराब आ रहा था। वैसे तो वो सच बोलता था, लेकिन अब उसने धर्म अधर्म न्याय अन्याय को ना देखकर कि मेरे गुरु गुरु माँ है, गुरु की पत्नी है, तो उनको वचन दे दिया कि ठीक है, आप जैसा कह रही हो मैं वैसी गुरु दक्षिणा दे दी उसको। तो वो प्रसन्न होकर घर आ गई। राजा वसु सिंहासन पर ऐसे बैठा था जैसे देवों में इंद्र हो, इंद्र की तरह बैठता था आकाश में सिंहासन पर। तो उस समय पर्वत और नारद राजा की सभा में पहुंचे। अनेक शास्त्र के पाठी भी सभा में बैठे हुए थे। पर्वत और नारद राजा के समीप बैठे थे। सभा में अनेक तापसी भी थे। उस समय शास्त्र के पंडित राजा से कहते हैं, हे राजन, नारद और पर्वत दोनों पंडित शब्द शब्द शास्त्र के वेता आपके पास आए हैं। शब्द के विचार में इनका कुछ विवाद है, इसीलिए आपके पास और सब पंडितों के आगे इनकी हार जीत का फैसला होगा। इस वाद में वेद के अनुसार आप इनका न्याय कीजिए, जिससे सारे संसार का भला हो। अब राजा तो पर्वत के बारे में ही उसे पक्ष लेना था, इसीलिए राजा होने के घमंड पर, राजा के बल पर घमंड से भरा पर्वत। अब पर्वत को तो पता था कि माँ ने राजा को कह दिया है कि पर्वत की तरफ लेना है, तो उसे बहुत घमंड में वो अपना पक्ष बताने लगा कि गुरु ने ऐसा पढ़ाया था कि अज मतलब बकरे को यज्ञ में डालना। तो राजा ने पर्वत से कहा कि तुम अपना रहस्य कहो। तो पर्वत मतलब राजा की आज्ञा मिलने पर तब उसने कहा कि वेद में ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग को जो चाहते हैं तो उन्हें बकरे को यज्ञ में डालना चाहिए। मंत्र से होम किए गए पशु, तो जिन पशुओं को यज्ञ में डालते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो जैसे यज्ञ के करने वाले बहुत समय तक स्वर्ग में सुख भोगते हैं, ऐसे वो जानवर भी स्वर्ग में सुख भोगेंगे जिनको यज्ञ में डाला जाएगा। तो ऐसे पाप का पहाड़ स्थापित करके वो पर्वत चुप हो गया। इतनी गलत बात उसने वहां दरबार में बोली। तब नारद उसकी गलत श्रद्धा का खंडन करके कहता है, वह मतलब उसका खंडन करता है। नारद तो श्रावक के व्रत लिए हुए हैं, उसने ब्राह्मण है। वह सारी सभा में कहता है, यह पर्वत अन्याय के वचन कह रहा है, मैं इसकी बातों का खंडन करता हूँ। अज शब्द का अर्थ तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। अज शब्द का अर्थ पशु ही कहता है, ये तो गलत है। जैसे हरि शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। हरि नाम इंद्र का भी है, हरि नाम नारायण का है, हरि नाम सिंह का है, हरि नाम मरकट है। इस तरह अनेक नाम है। इसीलिए यहाँ अज का अर्थ है शाली का होम करना। वीतराग के उपदेश का नाम देव है। केवली की दिव्य ध्वनि ही वेद है। भगवंत की पूजा का नाम यज्ञ है। पूजा में होम अचित्त सामग्री ही उचित है। सचित वस्तुओं को होम नहीं किया जाता। वीतराग ने आगम में 6 कर्म बताए हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। उस भगवान के प्रसाद से पुरुषों को स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख निश्चय से होता है। वे वीतराग भगवान इंद्र आदि देवों से पूज्य हैं, जिसके अनंत नाम हैं, ईश्वर, महामहेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईशान, सिद्ध, बुद्ध,
आदित्य वर्ण, वृषभ आदि हैं, तो ऐसे वीतराग भगवान इंद्र आदि से पूज्य हैं। पशु की तो बात ही क्या, पशु को होम करना तो बहुत दूर की बात, बल्कि आटे का पशु बनाकर भी उसको यज्ञ में नहीं डालना चाहिए। पर्वत ने जो कहा है कि मंत्र से मृत्यु होती है पशु की, तो उसे दुख नहीं होगा, उसे अग्नि में डालेंगे तो उसे कष्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। दुख के बिना तो मृत्यु होती ही नहीं, उनको कष्ट होगा और वो मृत्यु होगी। मृत्यु के समय कष्ट तो होगा ही जब अग्नि में जलेंगे वो। सुख से किसी के प्राण नहीं छूटते। पशु के पैर बांधकर उसको शस्त्र से मारना, ये तो अधिक दुख का कारण है। और ये कह रहा है कि यज्ञ का फल स्वर्ग मिलेगा, उन जानवरों को स्वर्ग में जाने को बता रहा है ये। जीव की हिंसा से तो नरक में जाते हैं, कि जो ऐसा यज्ञ करेगा वो भी स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में नहीं, वो नरक में जाएगा। स्वर्ग कैसे मिलेगा उसे? सुख की प्राप्ति का कारण तो धर्म है, धर्म तो दया रूप होता है। नारद की बात सुनकर सभा में जितने भी धर्मात्मा पंडित बैठे थे, उन सब ने नारद की बहुत प्रशंसा की। पृथ्वी पर उसका यश फैला। तब उन्होंने राजा वसु से पूछा, हे राजन, तुमने आपने जैसा गुरु के मुख से सुना हो वैसा सत्य बताइए आप भी। तब वह दुष्ट बुद्धि वसु राजा गुरु का वचन जानता था कि गुरु ने चावल को कहा था, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोल दिया। गुरु का वचन तो यही था जो अज होता है, वह बोए से ना उगे ऐसे शाली का होम करना। लेकिन दुष्ट वसु ने कह दिया कि सभा के लोगों, नारद तो युक्तिश्वर कहता है, पर्वत जो कह रहा है वो गुरु की आज्ञा प्रमाण है। पर्वत ने जो कहा है गुरु ने वही पढ़ाया था। राजा वसु के मुख से जैसे ही ये वचन निकले, सत्यव्रत मतलब झूठ पाप में ये राजा वसु प्रसिद्ध हुआ है। झूठ पाप में इसी की कहानी आती है। तो उसने जैसे ही ये झूठ बोला, तत्काल स्फटिक का सिंहासन पृथ्वी में धस गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। राजा वसु पाताल में प्रवेश करके उसी समय मृत्यु को प्राप्त होता है और मरकर 7वें नरक में जाता है, झूठ बोलने के कारण। क्योंकि बहुत बड़ा झूठ बोला। इस झूठ के कारण क्या हुआ, यज्ञ में बकरों की बलि चढ़ाने लगे सब लोग। तो सारा, इतनी बड़ी उसने, राजा अगर ऐसा बोलेगा तो फिर प्रजा तो ऐसा ही करेगी ना। तो राजा ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि बलि में बकरे की बलि दो, तो उससे फिर उसे इतना पाप लगा इस गलत वाक्य को बोलने से कि सीधा 7वें नरक में पहुंच गया। सब लोगों के सामने ही वसु पाताल में गया। तब लोगों के मुख से, अब लोग भी समझ गए, जो धर्मात्मा थे वो तो समझ ही गए थे कि इसने गलत बोला, इसीलिए ऐसा हुआ, इसका सिंहासन धस गया जमीन में। तो हाय धिक्कार हो इस राजा को, ऐसे शब्द उनके मुख से निकले। वसु ने झूठ बोलने का फल पा लिया और महादुष्ट पर्वत को धिक्कार देकर नगर से लोगों ने निकाल दिया कि ये महान दुष्ट है पर्वत, उसको नगर से निकाला। सत्य बोलने वाले नारद की सभा में जीत हुई, सबने उसकी प्रशंसा करी और वो अपने स्थान चला गया। अब पर्वत को वहां से तो निकाल दिया था, लेकिन वो अनेक देशों में इधर उधर जाता है। महाकाल नाम के असुर कुमार क्षुद्रदेव ने उसको देखा, एक असुर कुमार ने उसे देखा भटकते हुए। वह असुर क्रूर है, परिणाम उसके बहुत निर्दयी हैं, उसका भी परभव में पराभव है, उन जीवों से उसका बैर है। मतलब जो अच्छे लोग थे वो भी मतलब पर्वत की तरह उसका भी बैर था उनसे। तो उसने पर्वत से अपना पराभव कहकर उससे मित्रता कर लिया। बुरा व्यक्ति जो होता है दूसरे बुरे व्यक्ति से मित्रता कर लेता है। तो दोनों ने मित्रता की और दोनों पापियों ने मिलकर
हिंसा का शास्त्र बना दिया, अपना अलग से शास्त्र लिख दिया, मतलब हिंसा वाला। इस लोक में पृथ्वी को डुबाने वाला हिंसा यज्ञ का उपदेश दिया। उस शास्त्र में ऐसा लिख दिया कि जानवरों की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, तो उससे वो जानवर भी स्वर्ग में जाते हैं और बलि देने वाला भी स्वर्ग में जाता है। तो उसने पाप का उपदेश दिया तो वो भी मरकर सातवें नरक में चला गया। पर्वत भी मरकर नरक में गया, उसने ऐसा वो चला दिया। फिर लोगों ने वसु के राज्य को वसु के बड़े बेटे को दिया, वो भी थोड़े दिन जिया। दूसरे पुत्र को राजा बनाया, वो भी जल्दी मर गया। इस तरह वसु के 8 पुत्र जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हुए। 9वां पुत्र सुवसु मृत्यु के डर से भाग कर कि यहाँ रहूंगा, यहाँ राजा बना तो बहुत जल्दी मर जाऊंगा, तो नागपुर नगर में चला गया वो वहां से। 10वां पुत्र भी चला गया मथुरा में कि यहाँ तो मृत्यु हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा है। तो पापी पाप का फल प्रत्यक्ष पाते हैं। तो देखो ये पाप का फल था, राजा वसु नरक में गया तो उसके पुत्र भी जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तो भी पाप को छोड़ते नहीं है। देखो पाप का फल देखते हुए भी नहीं छोड़ते। राजा वसु दुर्गति में गया, तब भी पर्वत ने पाप नहीं छोड़ा और स्वयं भी वो नरक में पहुंच गया। नारद धर्मात्मा था, वो स्वर्ग में जा गया और आगे चलकर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से आज की कहानी यहाँ तक हुई पूरी, और समय भी पूरा हो गया आज। जावानी के ज्ञानते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक पढ़ो सदा दे धो धो। ही जिनवानी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। आज हमने जो शुरू में पढ़ा था वो बहुत अच्छी बातें थी कि हर राजा अपने पुत्र को राज्य देकर मुनि बनता था और मोक्ष में जाता था। लगातार 80 राजा इस तरह से मोक्ष में चले गए। तो ऐसे हमें भी धर्म मार्ग में लगना चाहिए। हमें भी जब उम्र बढ़ जाए, उम्र ज्यादा हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, तो उन्हें जिम्मेदारी देकर अपना ज्यादा से ज्यादा समय धर्म में लगाना चाहिए। अगर हो सके तो दीक्षा ले लेनी चाहिए, नहीं तो घर में रहकर भी धर्म करते रहना चाहिए। तो अधिक से अधिक समय हम सबको अपना धर्म में लगाना चाहिए। पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, लेकिन यहाँ भी मुनि बनकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आज समय सागर महाराज आचार्य श्री समय सागर जी ने मुक्तागिरी में 22 दीक्षा दी। 22 क्षुल्लक वगैरह थे, तो वो मुनि बन गए हैं। तो अभी पंचम काल में भी मुनिराज बनकर अपना कल्याण करते हैं दीक्षा लेकर। तो जिनके शरीर में शक्ति हो उन्हें दीक्षा लेनी चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। और शक्ति नहीं हो तो घर में रहकर धर्म आराधना अधिक से अधिक समय तक करनी चाहिए। और आज जैसे उनकी दीक्षा हुई थी, तो वहां पर क्या कह रहे थे महाराज जी कि अब ये जब मुनि बन गए, वो मुनि रूप उनका बन गया, तो उन्होंने कहा था कि देखो अब ये जिनेंद्र बन गए हैं। मतलब जिन, जिनेंद्र की तरह जिन, जिन कहा जाता है ना, मुनिराज को भी जिन कहते हैं, तो जिन बन गए हैं। तो ऐसे मुनि राजों को हमारा नमस्कार। उन नए सभी मुनि राजों को हम सबका नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो